दाता भला करे। जैसा मैंने आप जी के साथ इससे पहली ऑडियो में जिक्र किया था कि हमारे जो प्राण हैं, जिसको प्राण शक्ति भी कहते हैं, वो पैरों से उठती है और सर में चली जाती है, और उस वक्त हमारा श्वास और हमारा ब्लड सर्कुलेशन वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसकी कोई फीलिंग नहीं होती। तो उसके लिए हमारे शरीर को ठीक होना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने इस यात्रा के शुरू में 5 ऑडियोज़ में प्रकाशन दिए हैं। अब मैं इससे आगे चलता हूँ कि पिछली ऑडियो में मैंने ये कहा था कि जब बैठे होते हैं तो ध्यान में चले जाते हैं, नाद में चले जाते हैं, शरीर से कट जाते हैं। उस वक्त कई बार बैठे बैठे साधक को रीढ़ की हड्डी के ऊपर, कंधों के नीचे झटका सा लगता है। कई को रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच, कमर के बीचों बीच भी झटका सा लगता है। अब इसका कारण समझिए। ये जो सिमरन में जो लग हैं उनको ये नहीं होता है। जो लोग अजपा जप पे पहुंच गए हैं, अजपा जप का भी आपका मैं थोड़ा भ्रम जो है ना वो निकाल देता हूँ। कुछ लोग मेरे से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हम अजपा जप करते हैं। अजपा जप करना नहीं होता। मैं उनसे पूछता हूँ कि कैसे करते हो? वो कहते जी हम अपनी नाभि से जो सिमरन है उसको ऊपर उठाते हैं और फिर ऊपर से नीचे लेके जाते हैं। तो ये अजपा जप नहीं है। ये तो आप अपने जप को खुला नहीं छोड़ते कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है। आप उसको अपनी जो है ना सोच के साथ और शरीर के साथ बांधे हुए हैं। इसको अजपा जप नहीं कहते हैं। जब साधक निरंतर अक्षर शब्द का जाप करता है तो एक समय ऐसे आता है कि जिसको हम लोग सरल भाषा में कहते हैं कि जप का भी एक कोटा होता है, एक लिमिट होती है। जब उस लिमिट को क्रॉस करता है तो मन चेतन हो जाता है और मन जो है ना वो जप करने लगता है। तब करना नहीं होता, मन करता है और ये साधक सुनता है। इस बात को फिर गौर से समझिए। जप से मन चेतन होता है और मन चेतन होने के बाद मन में सिमरन अपने आप होने लगता है, अपने आप जप हो रहा है। उसको अजपा जप कहते हैं। यानी जप नहीं रहे हैं लेकिन जप हो रहा है। उसको सुनना होता है तो उसको भी सुनते हैं तो उसमें भी समा जाते हैं। और इस अवस्था के बाद जो है ना वो नाद की अवस्था शुरू होती है। नाद की भिन्न भिन्न आवाज़ें हैं। शुरू में किसी को झिंगर की आवाज़ सुनाई देती है या किसी को सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। साधारण सी आवाज़ें जो है ना वो सुनाई देती हैं। तो उससे जो हमारे अंतर एक शक्ति पैदा होती है, एक ऊर्जा पैदा होती है। और वो जो ऊर्जा है उसका जो पैदा होने का स्थान है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे जो पॉइंट है ना वो वहाँ पर होता है, जिसको अध्यात्मिक भाषा में मूलाधार कहते हैं। मूल, जड़, धार मैंने धारा, धारा प्रवाह वहाँ से ऊपर को उठता है। जब ऊपर से उठता है उसका जो रीढ़ की हड्डी में जो अंदर एक बड़ी जो है ना वो एक नाड़ी होती है और उसका शरीर के सब हिस्सों के साथ कंसर्न होता है, कनेक्शन होता है। आपने देखा होगा कि जब किसी का ऑपरेशन होता है तो जिस हिस्से का ऑपरेशन होना होता है उसके साथ जुड़ा हुआ जो हमारी रीढ़ का मनका है उसी में इंजेक्ट लगा के उस नस को सुन्न किया जाता है, फिर उसका ऑपरेशन होता है। तो उस नस के भीतर से हमारी जो अपनी नाम की कमाई से ऊर्जा पैदा होती है, जो करंट पैदा होता है, जो तेज प्राप्त पैदा होता है, उसने ऊपर को जाना होता है। और जहाँ तक उसको रास्ता साफ मिलता है तहाँ तक तो वो बेड़े आराम
आराम से चलती है, और लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे से एक सरसराहट सी शुरू हुई है, जैसे कोई चींटी या रेंगती जाती है तो हम उसको महसूस करते हैं कि यहाँ कुछ चल रहा है। तो वो रीढ़ की हड्डी से शुरू होती है, जड़ से शुरू होती है, ऊपर को वो रेंगती हुई उसके अंदर से जो हमारी अपनी नाम की कमाई की ऊर्जा है वो ऊपर को उठती है, और उसको सूक्ष्म नाड़ी का जागना कहते हैं। सूक्ष्म नाड़ी के भीतर से जब हमारी ऊर्जा चलती है नाड़ी को खोलती हुई, तो वो ऊपर को जाती है। जहाँ तक उसको रास्ता साफ मिलता है तहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जहाँ पर हमारी बॉडी अनबैलेंस है या टेढ़ा है या कोई रुकावट है किसी प्रकार से, तो वहाँ पे वो झटका मार के अपना रास्ता साफ करती है, और उस झटके से जो हमारा बाहरी शरीर है वो भी हिलता है, एक कंपी सी कई बार भी लगती है। तो वो झटके लगते हैं जब तक उसको रास्ता सही नहीं मिलता, क्योंकि जो सूक्ष्मना है वो नाड़ी है, और जो कुंडलनी है वो शक्ति है। हमारे नाम की कमाई से पैदा हुई जो शक्ति है वो कुंडलनी शक्ति है, और दोनों का यही रास्ता है। सूक्ष्मना आगे आगे चल के उसके लिए रास्ता बनाती है, और जो कुंडलनी शक्ति है वो उसके पीछे पीछे आती है। और ये जो शक्ति है ये सर के पीछे की तरफ, जहाँ पीछे की तरफ हड्डी बढ़ी हुई है उसके नीचे तक इन्होंने पहुँचना होता है। गर्दन के ऊपर पीछे की हड्डी के नीचे वहाँ पर इनका केंद्र है, ये वहाँ पर जाके दोनों इकट्ठी होती हैं, और उसके बाद ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं। इनके अलग अलग होने से जो हमारे सारे शरीर का कनेक्शन है वो रीढ़ की हड्डी से है। सारे शरीर में जो है ना एक रोमांच आ जाता है। जो सिमरन वाले हैं उनकी भी ये शक्ति जगती है, और जो नाद वाले हैं उनकी तो जगती ही जगती है, और बड़े सहज से जगती है और बड़े आराम से चलती है। तो वो नाद में लीन हो जाते हैं। तो नाद में जब लीन हो जाते हैं तो यहाँ पर मैंने ये कहा था एक ऑडियो में कि आपको चक्रों के चक्कर में नहीं पड़ना। जैसा मैंने कहा था कि अजब अजब अपने आप होता है, किया नहीं जाता। कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि नाभि से अपने नाम को सिमरन को उठाना है, तो नाभि खुलेगी तो सारा शरीर जो है ना वो खुल जाएगा। ये इतना सरल या आसान या अच्छा नहीं है, जितना कि अपने आप जो हो रहा है उसके ऊपर हम लोग एकाग्र करें, अपने कंसंट्रेशन दें, तो इस अवस्था में ये अपना काम कर रही है। देखिए यहाँ कितना कुदरत का खेल है। नासिका से श्वास अपने आप चल रही है, हार्ट बीट नॉर्मल है, सूक्ष्मना अपना काम कर रही है, कुंडली उसके पीछे पीछे आ रही है, और हमारी जो चेतना है जिसको हम लोग ध्यान कहते हैं, वो ध्यान जो है वो नाद में समाना शुरू करता है। यहाँ मैंने शुरू करता कहा है, इतनी जल्दी उसमें समाया नहीं जाता, क्योंकि मन को कुछ आधार चाहिए। मन अगर अजपा जाप में है तो मन शांत है, वो अपने काम लगा हुआ है। लेकिन जब हम अजपा जाप से निकल के अनहद पे जाते हैं तो वो फिर कुछ ना कुछ खुराफात करने लगता है। तो यहाँ पर जो है ना बहुत सी सावधानी के साथ आगे आगे बढ़ना होता है। और इसके साथ साथ ही जिसको हम लोग कहते हैं कि हम ध्यान लगा रहे हैं, हम समाधि लगा रहे हैं, तो मैंने कहा था कि ना तो आपको चक्रों के चक्र में पड़ना है, और ना ही आपको ध्यान लगाना है, और ना ही आपको समाधि लगानी है। इसका कारण क्या है और ये कैसे होता है, इसको मैं इसके बाद वाली जो ऑडियो है उसमें खुल के चर्चा करूँगा। धन्यवाद। दाता भला करे।